दल बदल के खेल से चर्चा में आई हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री सुक्खू ने अंततः अपनी क्षमता और राजनीतिक कौशल साबित करते हुए 4 सीटें जीतने के साथ ही वर्तमान कांग्रेस सरकार को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। मोदी मैजिक के बीच भी सुक्खू एक वोट पीएम एक वोट सीएम के तहत लोगों में अपनी स्वीकार्यता बनाने में सफल हुए। साथ ही में विरोधियों के खिलाफ धनबल के मुद्दे को स्थापित करने में भी सफल रहे। 68 सदस्यीय विधानसभा में अब कांग्रेस के विधायक 34 से बढ़कर 38 हो गए हैं। हालांकि अभी हाउस 65 का ही है, लेकिन 3 निर्दलीय के इस्तीफे से खाली हुई 3 सीटों पर भी जल्द ही उपचुनाव होना है। कुल 68 सदस्यों के हाउस में भी 38 पहले से ही होने के कारण सुक्खू सरकार अभी से ही सेफ हो गई है। दल बदल करने वाले बागी नेता जहां प्रचंड मोदी लहर के बीच अपनी भी नैया पार लगाना चाहते थे, उन्हें सुक्खू ने बुरी तरह से पटकनी तो दी ही, बल्कि उनमें से अधिकतर के राजनीतिक कैरियर पर भी प्रश्न चिन्ह लगवा दिया। पूरे प्रदेश में अकेले स्टार प्रचारक के तौर पर सुक्खू ने घूम घूम के बागियों के बिकने की बात को आक्रामकता से आगे रखकर लोगों से धनबल को जनबल से हराने की अपील की। नतीजे बता रही है कि सुक्खू की अपील का असर हुआ और हिमाचल के लोगों ने अंततः दल बदल की राजनीति को स्वीकार नहीं किया। ये नतीजे सुक्खू सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन नतीजों को सरकार के 16 महीने के कार्यकाल और उसकी नीतियों पर भी मुहर माना जा रहा है। और अब चूंकि सरकार मजबूत है तो ये भी तय है कि सुक्खू अब मजबूत होकर उभरे हैं और वे अब और ज्यादा आक्रामकता से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि धर्मशाला जैसी सीट जहां कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीता, वहां भी भाजपा उम्मीदवार को अपने 2 प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कम ही वोट मिले, यानी एंटी बीजेपी वोट वहां ज्यादा पड़ा है। पहली बार कि मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार को 3 महीने पहले गहरे संकट में लाने वाले कुल 9 विधायकों में 4 हार गए हैं और 3 को अपनी सदस्यता गंवाने के बाद अभी चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करना है। यानी राजनीतिक तौर पर सुक्खू के सामने अब कोई बड़ी चुनौती भी नहीं और उनकी सरकार भी मजबूती में आ गई है। आपदा के समय सरकार की कार्य प्रणाली और लोक लुभावन कार्य कल्याणकारी योजनाओं को हिमाचल की जनता ने अपना समर्थन दे दिया है, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक ही है। माना जा रहा है कि दल बदल के खेल से शुरू होकर चुनाव के नतीजों तक का ये एपिसोड कांग्रेस के लिए बेहतर ही साबित हुआ। गुटबाजी के अगवा अब कांग्रेस में नहीं है और अब कोई मुखर गुट कांग्रेस में मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं रह गया है, जिसका फायदा कांग्रेस को ही होगा।